वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमन अमान से मुतालिक अहम जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे में बलोचिस्तान भर से कबायली और सियासी अमायदीन, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शरीक होंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सोराब में मुसल्लह दहशतगर्दों के बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर हमले। सोराब पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे भी आग लगा दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी घर पर हमले में शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, सोराब बाजार में बैंक लूटा गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। उनके रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। शाहिद रिंद ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाइयाँ की। हमला रियासती रेड चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश है। रात गए जिले इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोराब हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब हिदायतुल्लाह बुलेदी को खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मुल्क में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज की मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बुज़दिल दहशतगर्दों का मासूम शहरियों और उनकी इमलाक पर हमला दहशतगर्दों की अवाम दुश्मन और बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ सोच की खुली और वाज़े अक्कासी है। वज़ीर आज़म की वाक़े के ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा देने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। जंग बंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का भी इजहार। पाकिस्तान का भारत में मुसलमानों से नफरत अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बैनुल-अक़वामी बरादरी से भारतीय मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि भारत में इस्लामोफोबिक वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारतीय रियासती इदारों की मिलीभगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िम उल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि उम्मीद है कि ये इक़दाम इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और तिजारती शोबों में दो बरादर ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देगा। 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में अफ़गान नाज़िम उल उमूर की हैसियत को सफ़ीर के दर्जे तक बढ़ाया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की राह हमवार होगी। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 7.5% तक बढ़ने का खदशा है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में महंगाई के दोबारा बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। महंगाई की शरह 7.5% तक रहने की पेशगोई की है, जो मौजूदा माली साल के 5% के मुकाबले में ज़्यादा है। वजारत मनसूबाबंदी ने खबरदार किया है कि दरामदात पर पाबंदियाँ नरम करने और कर्जों की अदायगी की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 2 जून 2025 पीर को मुतवक्की है, जिसमें आइंदा बजट के लिए मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी।
अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। इस्लामाबाद में 4 रोज क़याम के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुंच गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिरों का वफ्द बानी PTI से मुलाकात और सियासी मसाइल पर खामोश सिफारतकारी की उम्मीद रखता था। ताहम ये वफ्द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से राबता नहीं कर पाया, इसलिए वफ्द का क़याम बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ्द को आज वापस अमरीका रवाना होना था। वफ्द का ख्याल है कि बानी PTI को उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ्द चंद महीने कबल भी पाकिस्तान में बानी PTI और एक आला ओहदेदार से मुलाकात कर चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरख्वास्त सन 18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। बानी PTI और बुशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं आग बरसाता सूरज। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मनाजिर मजीद खूबसूरत कर दिए। स्टोर में कई रोज से जारी बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। दियामर में बारिश के बायस कोहिस्तान के इलाके जजाल में लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराकरम बंद। पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मई से अब तक बारिशों और तेज़ आंधी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी। बारिशों और आंधी के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 5 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान कुछ देर बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे T20 में बांग्लादेश को 57 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 201 रन बनाए। साहबजादा फरहान 74 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज ने 25 गेंदों पर 51 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम 144 रन बना सकी। इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 के बाद पहली बार होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीती है। चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नज़मुल आबिदीन फ़हीम का कहना था कि शायकीन का दोनों टीमों को सपोर्ट करना खैर सगाली का मुजाहिरा है। सीरीज़ का आखिरी T20 कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने और इंटरचेंज के साथ मुत्तसिल एरिया को पुरकशिश ग्राउंड में तब्दील करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ये स्कीम्स मिलीभगत से कायम हुई। गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिलीभगत की सज़ा मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बरहमी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ की कुल तादाद 7,905 है। पंजाब में 2,667 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा, 5,118 गैर कानूनी या मंजूरी के अमल में हैं। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम से हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी।
नेशनल हाईवे कराची पर कायदाबाद के करीब बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कुर्बानी के जानवर खरीद कर जाने वाले शहरी भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। एहतजाज के बायस सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी आने जाने वाली सड़कों और इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मोटरसाइकिल राइडर मुर्तज़ा जाँ बहक हो गया। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। कार ड्राइवर गिरफ्तार। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीबी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। शहर में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 376 हो गई। लाड़काना खैरपुर रोड पर सेशन जज लाड़काना की स्क्वाड पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से स्क्वाड में शामिल एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सेशन जज लाड़काना सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। वाकया टंडो मस्ती थाने के हुदूद में पेश आया। कराची के इलाके अजीजाबाद में व्यापारी से कुर्बानी के जानवर छीनने का वाकया। कराची पुलिस चीफ के SHO अजीजाबाद की 1 साल सर्विस जब्त करने के अहकामात। एडिशनल IG की 3 रोज के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा 3 रोज में जानवरों और रिक्शे को तलाश किया जाए। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी। हमारा बहुत खर्चा आता है। इसको हम कल खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं, इसको दूध पिलाते हैं रात को। इस पे बहुत खर्च होते हैं हमारे, ये से बड़े नहीं होते। देसी वंडा हम खुद अपना बनवाते हैं और इनको डालते हैं। इनकी कीमत हम 65 लाख रुपया मांग रहे हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी बैल शहजादे की धूम। कीमत 20 लाख रुपए। मंडी में जानवर 2 लाख से 7 लाख रुपए तक में फरोख्त हो रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में दराज कद बैलों की जोड़ी शेरू खरीदारियों का तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 65 लाख रुपए की जोड़ी की कीमत सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। गुजरांवाला में ऊँटों की मवेशी मंडी में खूबसूरत और आला नस्ल के ऊँट मौजूद हैं। खरीदारों और व्यापारों का भाव ताव। हाफसाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों को सजाने के लिए जगह जगह खूबसूरत आराइशी स्टॉल्स लग गए। आवाम अपने जानवरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं, या आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। मुल्की समत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को दुरुस्त कहा, जबकि समत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की समत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की मुआशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेयरिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में मजीद इजाफा हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, ज़रई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़रई यूनिवर्सिटीज़ को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि किसानों के लिए आसान कर्जे, क्लाइमेट रेजिलियंट ज़रई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। खरीदारी की इस्तात न रखने वालों को ट्रैक्टर किराए पर दिए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी माहिदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम माहिदे के करीब हैं।
दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। बोले, चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमेरिका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्म को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए ख़ारजा को रमल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वज़ारती वफ़द ने इतवार को रमल्ला जाने का फैसला किया है। दीगर मुल्कों में मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र भी शामिल हैं। दौरे का फैसला ऐसे वक्त सामने आया जब इसराइली वज़ीर दिफा ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का बयान दिया है। गाजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर फ्रांस और जर्मनी की भी बस हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइल को खबरदार कर दिया कि कहा, अगर चंद घंटों और दिनों में गाजा में इंसानी इमदादी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फ्रांस इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर सकता है। जर्मनी ने भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गाजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गाजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी उमूर का कहना है कि गाजा दुनिया में वाहिद इलाका है जहाँ की 100% आबादी कहत के खतरे से दो चार है। इसराइली हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में शहादा की तादाद 72 हो गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को तारकीन वतन की आर्जी कानूनी हैसियत मनसूख करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बॉस्टन की अदालत के हुक्म को रोक दिया। बॉस्टन की अदालत ने 5,32,000 तारकीन वतन को दी गई इमिग्रेशन पैरोल ख़त्म करने से रोका था। बाइडन दौर में जारी आर्जी कानूनी हैसियत में वेनेजुएला, क्यूबा, हेटी और निकारागुआ के तारकीन वतन शामिल हैं। इलॉन मस्क वफाकी हुकूमत से $1 ट्रिलियन की बचत का वादा पूरा ना कर सके। ट्रंप इंतजामिया में बतौर खुसूसी हुकूमती मुलाजिम 130 रोज गुजार कर सूजी नीली आंख के साथ रुखसत हो गए। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ आखिरी प्रेस ब्रीफिंग में इलॉन मस्क की सूजी नीली आंख के साथ मौजूदगी ने सवाल उठा दिए। कहीं किसी ने इलॉन मस्क को मुक्का तो नहीं मारा? शक की फहरिस्त तो लंबी थी, मगर मस्क ने इस राज से खुद ही पर्दा उठा दिया। कहा, उनके 5 साला बेटे ने खेलते हुए मुक्का मार दिया। अमेरिकी सदर ने भी हंसते हुए तायीद की और कहा कि अगर आप उनके बेटे को जानते तो मान लेते कि वो ये कर सकता है। ऐसे मौक़ों पर दरवाज़ा बंद रखा करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुतालिक सदर ट्रंप का मैक्रोन को मशवरा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुतालिक सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। ट्रंप का कहना था कि फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाज़ा बंद ही रहे। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों वियतनाम पहुँचने पर फ्रांसीसी सदर के तैयारे का दरवाज़ा खुला तो सदर मैक्रोन के चेहरे पर उनकी अहलिया के पड़ने वाले हाथ ने कैमरों की तवज्जो अपनी जानिब कर ली थी। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को महज मजाक करार दिया था। कैंसर में मुब्तला अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन का इलाज शुरू कर दिया गया है। जो बाइडन ने कहा कि हम कैंसर को शिकस्त देने के काबिल हो जाएंगे। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हैं। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन का कैंसर हड्डी तक फैल चुका है। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। तंबाकू नोशी से पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख अमवात होती हैं। नौजवानों में दिल के दौरे की एक बड़ी वजह कसरत से तंबाकू नोशी भी है। तंबाकू से बचाव के आलमी दिन पर माहिरीन सेहत का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि तंबाकू से जुड़ी सनत पर टैक्सेस बढ़ाकर उसके इस्तेमाल में कमी लाए। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई और अपनी अपनी ड्राउनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जाएगी। और गुलकार इनायत हुसैन भट्टी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।